देखिए दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज आई है कि खादी को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मिल गया है 3 कंट्रीज में। बेसिकली जो खादी नाम का शब्द है ना, इसके ऊपर बहुत लंबे समय से एक लीगल लड़ाई चल रही है। और लीगल लड़ाई किस बात की चल रही है कि खादी नाम के शब्द का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लेकिन ये टेक्निकल बात आपको बहुत रेलेवेंट लगने लगेगी थोड़ी ही देर में। अभी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन नाम की एक बॉडी के बारे में आपने सुना होगा। अगर इस बॉडी की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 1957 में थ्रू द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। काम क्या है इसका? प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इन एस्टैब्लिशिंग एंड डेवलपिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज अक्रॉस रूरल एरिया। तो खादी और रूरल एरिया में किसी भी प्रकार की विलेज इंडस्ट्री को सेटअप करने में केवीआईसी मदद करेगी। स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर इसको एनविसेज किया गया था और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया। केवीआईसी अक्सर का न्यूज में रहता है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। 6 जोनल ऑफिस हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी। इसके ऊपर डेफिनेटली एक सवाल बन सकता है, ये याद रखिएगा। अब चूंकि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के नाम में ही खादी है, तो अब खादी की बात की जाए। खादी के पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है। इस खादी नाम के शब्द का, खादी और खादी इंडिया नाम के शब्द का केवीआईसी के पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है सिंस 1978 इंडिया के अंदर। और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन केवीआईसी का खादी ने 3 कंट्रीज में भी ले लिया है। भूटान में 9 जुलाई 2021 को, यूएई ने भी 28 जून 2021 को केवीआईसी को खादी का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन दे दिया है। और मैक्सिको में भी इस खादी नाम के शब्द का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन केवीआईसी को मिला हुआ है, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को मिला हुआ है। और भी 5 कंट्रीज हैं, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और चाइना, और कुछ हद तक यूरोपियन यूनियन में, जहां पे केवीआईसी को खादी नाम के शब्दों का प्रयोग कुछ लिमिटेड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की क्लासेस में मिला हुआ। अब आप बोलोगे यार ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की क्लास का क्या मतलब है? आपको पता है इंटरनेशनली जब ट्रेडमार्क्स रजिस्टर किए जाते हैं तो उसकी 45 क्लासेस होती हैं। ट्रेडमार्क 1, ट्रेडमार्क 2, ट्रेडमार्क 3, ट्रेडमार्क 4। तो किसी एक शब्द का इस्तेमाल, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन की मोनोपोली रहेगी उस शब्द का इस्तेमाल करने में। तो खादी और खादी इंडिया, इन दो शब्दों का इस्तेमाल करने में मोनोपोली केवीआईसी के पास है। इंडिया में तो है ही, फॉरेन कंट्रीज में भी 3 जगहों पे मिल गई है और 5 कंट्रीज में लिमिटेड क्लासेस में ये मोनोपोली मिल गई है। मैं आपको एक और न्यूज बताना चाहता हूं। 2018 की न्यूज है। एक जर्मन कंपनी है खादी नेचर प्रोडक्टिव, खादी नेचर प्रोडक्टिव। अभी जो खादी नेचर प्रोडक्टिव नाम की जो कंपनी है, इसके नाम में ही खादी है। तो यहां पे केवीआईसी ने क्या बोला कि भाई आप अपने नाम में खादी नाम का शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कुल मिला के केवीआईसी इस बात को क्लेम करता है कि खादी नाम का शब्द इस्तेमाल करने की मोनोपोली केवल हमारे पास है। लेकिन अब आप समझिए, इंडिया के अंदर भी और फॉरेन में भी खादी नाम के शब्द को इस्तेमाल करने की मोनोपोली केवीआईसी के पास नहीं होनी चाहिए, ऐसी बहुत सी आवाजें उठ रही हैं। अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि खादी नाम के शब्द का मतलब क्या है। खादी नाम के शब्द को हमारे प्यारे बापू ने पॉपुलराइज किया था, महात्मा गांधी जी ने पॉपुलराइज किया था 1920s में। और बाद में लंबे समय तक खादी नाम के शब्द को इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की एथोस के साथ जोड़ा गया। होता क्या था कि ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपना महंगा कपड़ा इंपोर्ट करते थे इंडिया के अंदर और उसको यहाँ पे बेचते थे, और हमारे हैंडीक्राफ्ट्स बहुत महंगे हो गए थे। तो गांधी जी ने आइडिया दिया कि देखो कॉटन का यान तो हमारे पास है ही, उस कॉटन के यान से आप अपना कपड़ा सी लो चरखे में। तो गांधी जी खुद अपना चरखा चला के अपना कपड़ा सीते थे और उन्होंने सबसे बोला कि तुम लोग भैया अपना खुद का कपड़ा सी लो चरखा चला के। तो बेसिकली आपके पास कॉटन यान है और उससे आपने खुद का कपड़ा बना लिया, तो वो हो गई खादी। मतलब खादी का मतलब क्या हुआ? इट इज हैंड स्पन। गॉट इट? और उस समय पे इंडिया में एक आम आदमी के पास केवल कॉटन यान अवेलेबल था। आज की डेट में सिल्क यान, कॉटन यान, वुलन यान, खादी, पॉली, हर चीज अवेलेबल है। तो अब किसी भी प्रकार के यान से अगर आप हाथ से चरखा चला के खादी बनाते हो या मैनुअली कपड़ा बनाते हो, तो वो क्या कहलाएगा? खादी ही कहलाएगा। तो सिल्क वैरायटी वाला सिल्क खादी कहलाएगा, कॉटन वैरायटी वाला कॉटन खादी कहलाएगा, वुलन वैरायटी वाला वुलन खादी कहलाएगा। और ये अलग अलग वैरायटी हमारे देश के कौन कौन से भाग से मिलती हैं, ये यहां पे लिखा हुआ है। अब हमारे देश में जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी बिजनेस कम्युनिटी है, उसकी एक परेशानी है, उनका बार बार ये बोलना है कि यार आपने इस खादी नाम के शब्द का प्रयोग पूरी तरीके से केवीआईसी को कैसे दे दिया। अब इसके लिए बहुत सारे लीगल लॉ को यहां पे इन्वोक किया जा रहा है। मैं 2 लीगल लॉ का आपको नाम लेना चाहूंगा। एक है ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 और एक है खद्दर प्रोटेक्शन ऑफ नेम एक्ट
1950। ठीक है, इन दोनों एक्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बोला गया है कि भाई ये जो खादी नाम का शब्द है, ये जो खादी फॉर्मेटिव मार्क्स है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ट्रेडर इंडिया के अंदर जो कि हैंडस्पन तरीके से कपड़े को बनाता है किसी यान को इस्तेमाल करके, वो इस खादी नाम के ब्रांड का इस्तेमाल कर सकता है। तो सिर्फ केवीआईसी बोले कि भाई खादी नाम के शब्द का या खादी से रिलेटेड किसी भी मार्क का इस्तेमाल केवल हम करेंगे, ये गलत है। ओवरऑल अभी के लिए जो ट्रेडमार्क होल्डिंग है केवीआईसी के पास है, और इंडिया भर में जो बहुत सारे अलग अलग मर्चेंट्स हैं ना, ये बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि आप खादी को डिक्लेयर करिए किसके अंदर, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1999। अगर जीआई टैग मिल जाता है 1999 के अंदर खादी को, तो अलग अलग प्रकार का जीआई टैग मिलेगा। जैसे शुरुआत में ही बताया कि सिल्क वैरायटी ऑफ खादी वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आता है, और उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के लोकल टाइप्स हैं। तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके सिल्क यान के थ्रू हो सकता है कि कुछ अलग ही डिजाइन के हैंडस्पिन कपड़े पैदा किए जाते हो, तो उनको वहां का जीआई टैग दिया जा सकता है। और अगर एक बार जीआई टैग मिलना शुरू हो गया खादी को अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1999, तो ये जो केवीआईसी पूरी दुनिया में गाता फिरता है ना कि खादी का ट्रेडमार्क हमारे पास है, केवीआईसी के पास से ये पर्टिकुलर लेवरेज चला जाएगा। और केवीआईसी ये लेवरेज छोड़ना नहीं चाहता। केवीआईसी चाहता है कि खादी मार्क का इस्तेमाल और खादी इंडिया मार्क का इस्तेमाल हमेशा केवीआईसी के पास रहे। लेकिन इंडिया में जो बाकी ट्रेडर्स हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि इस खादी को जीआई टैग के अंदर डिक्लेयर करिए। खादी का मतलब होता है वो कपड़ा जो किसी यान को इस्तेमाल करके हैंडस्पन करके बनाया जाए। तो हैंडस्पन करके तो इंडिया में हर जगह कपड़ा बनाया जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो केवीआईसी है ये केवल खादी बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। विलेज के लेवल पे जितने भी रूरल फंक्शंस होते हैं, जितनी भी रूरल इंडस्ट्रीज होती है, उस सब में केवीआईसी इन्वॉल्व है। तो केवीआईसी कोई स्पेसिफिक बॉडी भी नहीं है कि जो सिर्फ खादी बनाने में इन्वॉल्व हो। तो बाकी ट्रेडर्स को खादी नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करने दिया जाता है? तो इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से एक लीगल बैटल चल रहा है। फिलहाल के लिए भारत सरकार ने जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन दे रखा है खादी नाम के शब्द का, वो केवीआईसी को दे रखा है। आगे देखते हैं कि इसको जीआई टैग मिलता है या नहीं मिलता है। आई होप मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझा दिया है। मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूं वीडियोस को, मैं ज्यादा लंबी करता हूं, ज्यादा लोग देखते नहीं। छोटे समय में, कम समय में बिल्कुल प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देके आई होप मैं जस्टिस कर पा रहा हूं इस टॉपिक के पास साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर कोई डाउट रह गया उस टॉपिक से रिलेटेड वो भी मुझे बताइए, पढ़ के मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि मैं कहां पे कौन सी चीज स्किप कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।